गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे से हो? चलिए, आई होप यू विल बी फाइन। सभी बहुत अच्छे से होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज बेटा अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास चालू करते हैं, क्लास 7th के लिए चैप्टर फर्स्ट एसएसटी में बेटा चैप्टर फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट। फर्स्ट चैप्टर इज बेटा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मीन्स होता है बेटा पर्यावरण। क्या होता है बेटा? एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण है, हमारे चारों तरफ बेटा जो प्राकृतिक वातावरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। Components of environment, components of environment बेटा पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के तत्व कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बेटा, कौन कौन से तत्वों से मिलकर के, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के और पर्यावरण बनता है, उससे बोलते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं बेटा। क्लियर? कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर के बेटा और अपना एनवायरनमेंट बनता है, उससे कहते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट है नेचुरल। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है बेटा? नेचुरल। सेकंड है ह्यूमन मेड। सेकंड कंपोनेंट्स कौन सा बेटा? ह्यूमन मेड। और थर्ड कंपोनेंट है बेटा ह्यूमन। चलो रिपीट करो बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण के घटक या तत्व कौन कौन से पदार्थों से मिलकर के, किन किन चीज़ों से मिलकर के बेटा अपना पर्यावरण बनता है, उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कितने होते हैं बेटा? ये 3 होते हैं। वन कौन सा होता है बेटा? नेचुरल। पहला कंपोनेंट क्या है बेटा? नेचुरल। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स क्या होता है बेटा? प्राकृतिक। ऐसी सभी चीज़ें
जिनका निर्माण प्रकृति करती है, नेचर करती है, उसको बेटा नेचुरल कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा ना बेटा? नेचुरल समझ में आ गया? ऐसी चीजें जिनका निर्माण प्रकृति करती है, नेचर करती है। और अगर अपन बिल्कुल सीधे सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसी सभी चीजें जिनका निर्माण भगवान करता है। वो कैसे होते हैं बेटा? वो चीजें होती हैं प्राकृतिक, उनको इंसान नहीं बनाता, उन्हें भगवान बनाता है। पेड़ किसने बनाए बेटा? भगवान ने। नदियाँ किसने बनाई? भगवान ने। पर्वत किसने बनाए? भगवान ने। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं बेटा? ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल में। नेचुरल में कौन कौन से तत्व आएंगे बेटा? लैंड, एयर और वाटर। लैंड, एयर और वाटर, ये कौन बनाता है बेटा? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सभी को भगवान बनाता है। इन सभी को बेटा भगवान बनाता है, नेचर बनाती है, प्रकृति बनाती है, इसीलिए ये सभी नेचुरल। अब देखो ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में हाउस, मकान कौन बनाता है बेटा? इंसान बनाता है। रोड्स, सड़कें कौन बनाता है? इंसान बनाता है। पार्क्स, बाग बगीचे भी कौन बनाता है बेटा? इंसान बनाता है। तो ऐसी चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं, ऐसी सभी चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं, वो कौन से कंपोनेंट में आएंगी बेटा? ह्यूमन मेड में। कौन से कंपोनेंट में आएंगी बेटा? ह्यूमन मेड में। थर्ड है बेटा ह्यूमन। थर्ड कौन सा बेटा? ह्यूमन, मानव। मानव में कौन कौन आएगा बेटा? मानव की फैमिली आएगी, उसका परिवार आएगा, पेरेंट्स आएंगे, सन आएंगे, ठीक है बेटा, डॉटर्स होंगी, कम्युनिटी होगी, समुदाय, समाज, इकोनॉमिक्स होगी। ये सब कंपोनेंट्स किसके होंगे बेटा? एनवायरनमेंट के। चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी से बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का। डन हो गया बेटा? हो गया डन? नेक्स्ट टॉपिक चलें। एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाट इज एनवायरनमेंट? आंसर दे बेटा। द पैलेस, pupil, things,
and nature that surround any living organism is called environment, is called environment। समझे बेटा? द पैलेस मीन्स होता है स्थान, कोई भी एक जगह। पीपल मीन्स होता है लोग, जनता, जनसंख्या, ठीक है बेटा? वहाँ रहने वाले व्यक्ति, कोई भी स्थान, वहाँ रहने वाले व्यक्ति, वस्तुएं और प्रकृति, ठीक है बेटा? किसी भी स्थान, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति, वस्तुएं और वहाँ की प्रकृति, दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी सजीव वस्तु से घिरे हुए हैं, ठीक है? जो किसी भी सजीव वस्तु से घिरे हुए हैं, उसे बेटा एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? कोई भी स्थान, मान लो पावटा है, कोटपुतली है, नारायणपुर है, बांचुर है, कोई भी स्थान है बेटा, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ पे रहते हैं, वस्तुएं और प्रकृति जो चारों ओर से घिरी हुई हैं, उसे बेटा पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट बेटा, पर्यावरण का विभाजन या पर्यावरण का वर्गीकरण, पर्यावरण का विभाजन या पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण को बेटा कितने भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं, कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं, ये कहलाता बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट है बेटा बायोटिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्या है बेटा? बायोटिक एनवायरनमेंट। The world of living organisms
आर बायोटिक एनवायरमेंट। एग्जाम्पल देखो बेटा इसके, एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, और ह्यूमन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या बेटा? फ्लोरा, फौना, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी सजीव हैं, जो भी सजीव प्राणी हैं वो बेटा इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो बेटा जल्दी से कि स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक जल्दी से। डन एवरीवन बेटा? डन? एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट बेटा, अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण। The world of non-living elements, non-living elements are known as abiotic, abiotic एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट। एग्जाम्पल देखो बेटा इसके, लैंड, स्टोन्स, वुड्स। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ऐसे सभी तत्व जो निर्जीव हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं बेटा? निर्जीव। नॉन लिविंग क्या होते हैं बेटा? निर्जीव। ऐसे सभी तत्व जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो गति नहीं करते, जिनमें वृद्धि नहीं होती, जो सांस नहीं लेते बेटा, उन सबको अपन क्या कहते हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग एलिमेंट्स कहते हैं। निर्जीव तत्व या निर्जीव घटक
कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? राइट करो जल्दी से। राइट हो गया बेटा? राइट एवरीवन? वापस देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण का वर्गीकरण बेटा। मुख्य रूप से पर्यावरण में कौन कौन से दो तत्व हैं बेटा? मुख्य रूप से पर्यावरण में एक तो है आपके बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक होता है जैविक। बायोटिक मीन्स क्या होता है बेटा? जैविक। ऐसे एनवायर के तत्व बेटा द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, विश्व, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का ऐसा संसार जिसमें सजीव रहते हैं। सजीव कौन कौन होते हैं बेटा? सजीव किसको कहते हैं? सजीव उसे कहते हैं जिसका जन्म होता है। सजीव उसे कहते हैं जिसमें गति होती है। गति मीन्स ऐसे ऐसे चलता है, ठीक बेटा? वृद्धि होती है। जैसे आपका छोटा सा बेटा एक बीज होता है, बीज से छोटा सा आपके पहले पौधा बनेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर प्लांट बन के बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, ठीक है बेटा? छोटे से बीज से क्या होगा बेटा? एक बहुत बड़ा प्लांट बनेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर यंग हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है बेटा? वृद्धि, ठीक है? पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मानव, ठीक है, ये सभी क्या किस में आते हैं बेटा? सजीव में आते हैं। क्योंकि अपन सांस लेते हैं, अपन वृद्धि करते हैं, अपन गति करते हैं, ठीक है? अपना एक जीवन चक्र होता है। इसलिए अपन सभी किस में आते हैं बेटा? बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अपन सभी किस में आते हैं बेटा? बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जैविक पर्यावरण में आते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक एनवायरनमेंट। सभी सजीवों का एक संसार जैविक पर्यावरण कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखो बेटा, प्लांट्स, फ्लोरा, फोना, ह्यूमन, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मानव, ये सब के इसके क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स हैं। एबायोटिक, एबायोटिक होता बेटा अजैविक, अजैविक। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर नॉन एज एबायोटिक एनवायरनमेंट। निर्जीव वस्तुएं जहाँ पाई जाती है बेटा, निर्जीव वस्तुओं का जो समूह है जिस संसार में अपन रह रहे हैं बेटा, उसी में निर्जीव वस्तुएं भी हैं, ठीक है? निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं बेटा जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें गति नहीं होती, जिनमें वृद्धि नहीं होती, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, वो सभी चीज़ें बेटा निर्जीव होती हैं। और जिन निर्जीव वस्तुओं का जो पर्यावरण है
उसको बोलते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट। उसे क्या कहते हैं बेटा? एबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर नॉन एज एबायोटिक एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल से बेटा, लैंड भूमि, पत्थर, लकड़ियाँ, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी अजैविक संसाधनों के उदाहरण हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? हो गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें बेटा। नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, एयर, प्लांट्स, comprise the natural environment। हवा, पानी, भूमि, पौधे, ये सभी मिलकर के बेटा, हवा, पानी, भूमि, पेड़, पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर के बेटा प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लैंड, एयर, प्लांट्स कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करने में बेटा पेड़, पौधे, भूमि, जल, मृदा आदि का योगदान होता है। ये देखो बेटा,
लिथोस्फेयर, ये क्या है बेटा? लिथोस्फेयर। is the solid crust or the hard top layer of the world is lithosphere, is lithosphere। सेकेंड है बेटा आपके हाइड्रोस्फेयर। सेकेंड इज हाइड्रोस्फेयर। द domain of water, the domain of water is referred to as hydrosphere। हाइड्रोस्फेयर। थर्ड बेटा एटमॉस्फेयर। थर्ड इज एटमॉस्फेयर। It is a thin layer of the air that surrounded that surrounds the earth is atmosphere। समझे बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। समझे बेटा?
नंबर 1 लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता है बेटा स्थल मंडल। लिथोस्फेयर होता है स्थल मंडल। जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं बेटा, उस भाग को लिथोस्फेयर या स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो ठोस है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो ठोस है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द वर्ल्ड इज लिथोस्फेयर बेटा। पृथ्वी की सबसे ऊपर की और सबसे कठोर जो परत होती है बेटा, पृथ्वी के ऊपर की सबसे कठोर जो परत होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं वह स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है बेटा। हाइड्रोस्फेयर होता है जल मंडल। ऐसी कोई भी वाटर बॉडी जहां पे पानी पाया जाता है, जिसमें पानी पाया जाता है, चाहे वो नदी हो, झील हो, तालाब हो, बांध हो, खाड़ी हो, ठीक है, सागर हो या महासागर हो, जहां भी पानी पाया जाता है उसे बेटा जल मंडल कहते हैं, उसे जल मंडल कहते हैं। पानी जहां भी पाया जाता है, जल जहां भी पाया जाता है उसे जल मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? जल मंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जहां भी बेटा जल पाया जाता है, जहां भी पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, उसे हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। थर्ड है बेटा एटमॉस्फेयर। थर्ड इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। थर्ड है बेटा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो आवरण है, वायु का जो आवरण है बेटा, उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे मान लो अपनी ये पृथ्वी बेटा, इस पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत है। हवा की क्या बेटा? एक परत है, ठीक है, यानी हवा पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए बेटा, उसे बेटा क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। इट इज द थिन लेयर ऑफ द एयर। यह हवा की एक पतली परत होती है, यह हवा की एक पतली परत होती है। दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी के चारों, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसे स्थल मंडल कहा, सॉरी, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? तीनों मंडल क्लियर है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्लियर? जिनका स्क्रीनशॉट नहीं हुआ था बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं इसी समय पे बेटा, ठीक है? तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए।